हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर इसके जो मैंने एक्सरसाइज के वीडियोस बनाए थे उसका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। और जो हमारा RS ओवरऑल का बुक है ना, इसका कंप्लीट मैंने वीडियो पहले ही बना रखा है। बस एमसीक्यूज़ कुछ चैप्टर के बचे हुए हैं जो हम लोग कंटिन्यू से सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के चैप्टर में हम लोग यानी कि आज के वीडियो में 4 चैप्टर का एमसीक्यू करने वाले हैं। तो देखो, इसके जो नोट्स वगैरह रहेंगे वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा और टेलीग्राम का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या बनेगा। तो बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको पूरे चैप्टर में इंट्रोडक्शन वाले में भी हर बार ये सिखाया है कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो समझ जाओ कि हमारा वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, और अगर वाई एक्सिस पर आ रहा है तो एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 2 का आंसर फटाफट आ जाएगा। एक्स एक्सिस पर है तो वाई इक्वल टू 0 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। और सेकंड वाला क्वेश्चन में वही बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस पर अगर है तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपको बेसिक्स क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करने हैं। बाकी जहाँ पर सॉल्व करने वाले क्वेश्चन रहेंगे उसको मैं आपको कॉपी में या ग्राफ का जहाँ पर जरूरत पड़ेगा तो ग्राफ पेज में सॉल्व करना सिखाऊंगा। अब आते हैं थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन में, जो कि आपस में सिमिलर हैं और बहुत ही इजी ये भी हैं। यहाँ पर हमसे बोल रहा है द पॉइंट ऑफ द फॉर्म ए एंड ए, जहाँ पर ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, लाई ऑन। अगर अपन उसको ग्राफ पेपर में शो करेंगे तो वो कहाँ कैसे शो होगा, किस तरीके से होगा। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल देखना है कि पहला वाला भी हमारा पॉजिटिव है, दूसरा वाला भी हमारे पास पॉजिटिव है। पहला वाला कभी भी एक्स कहलाता है और दूसरा जो होता है हमारा वो वाई का वैल्यू रहता है। ये जब तो आप लोग जानते ही हो कि लीनियर इक्वेशन अगर आपने इतना सारा सॉल्व कर रखा है, ग्राफ में भी आपने बनाया। वैसे देखो इस साल जो है ना 2023-24 से ग्राफ वाले पार्ट को हटा दिया गया है। फिर अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपको पता ही होगा कि पहला वाला एक्स होता है और दूसरा वाला वाई होता है। तो एक्स और वाई दोनों क्या हमारे पास सेम नंबर हैं, दोनों में देखो स्मॉल ए लिखा हुआ है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो बस बेसिक सा रूल है, अगर मान लो इसका वैल्यू 1 होगा, दूसरे वाले का भी वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू अगर 2 होगा तो दूसरे वाले का भी वैल्यू 2 होगा। यानी कि एक्स और वाई जो होंगे हमारे वो क्या है, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो द लाइन वाई इक्वल टू एक्स जो होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल एकदम, यह एक्स और वाई दोनों आपस में इक्वल हैं। तो वाई इक्वल टू एक्स या एक्स इक्वल टू वाई, जो लिखना चाहो लिख सकते हो। ये बन जाएगा आपका थर्ड का आंसर। ठीक है, सिंपल एकदम समझना। ये सब शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ मैं आपको ताकि एग्जाम में टाइम ना लगाओ। अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप से है कि पॉइंट जो है अगर हमारा ए और -a के फॉर्म में हो, यानी दोनों सेम नंबर हो, बस एक प्लस वाला हो दूसरा माइनस वाला हो, तब फिर इनमें से क्या होगा, तब वहाँ पर क्या होगा, x + y = 0 हो जाएगा। क्यों होगा वो भी समझ लो। जैसे पहला वाला मान लो +2 है, दूसरा वाला हमारा -2 है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ +2 और -2 तो मेरा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा ना। यानी कि मेरा x + y = क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ये पहला वाला x है, दूसरा वाला y है। ये x प्लस हम लोग जब y करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जा रहा है, हमारा तो 0 आंसर आ जा रहा है। इसीलिए इस फॉर्म में अगर हो तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये यहाँ पर वर्क करेगा। ओके, चलिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी समझ लेते हैं जल्दी से। द लीनियर इक्वेशन 3x - 5y = 15 है। हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है लेकिन 2 वेरिएबल्स के साथ दिया हुआ है। एक हमारा x है और दूसरा y है। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन जाने से पहले ही देख लो कि कभी भी अगर दो हमारे पास इक्वेशन में 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, तो जैसे मान लो मैं x का वैल्यू अगर 1 रखूँगा तो मेरा y का कुछ दूसरा वैल्यू निकल करके आएगा। ये मैंने आपको सॉल्व करके सिखाया हुआ है एक्सरसाइजेस में। x का वैल्यू जब हम लोग 2 रखेंगे तो फिर y का कुछ दूसरा वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू मैं -1 रखूँगा तो y का वैल्यू कुछ और निकलेगा। x का वैल्यू -2 रखूँगा तो फिर y का वैल्यू कुछ और निकलेगा। यानी कि मैं जितना बार x का वैल्यू पुट करूँगा उतनी ही बार मेरा y का नया वैल्यू निकल करके आएगा। और जब मैं इसको ग्राफ पेपर में बनाऊंगा तो एक सीधी लाइन बनेगी। कभी भी लीनियर इक्वेशन एक सीधा लाइन बनाता है, चाहे किसी भी तरीके से बने, इस तरीके से, ऐसे ऐसे कैसे बने, एक लाइन बनता है, इसीलिए उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी आप देखोगे कि यहाँ पर x के वैल्यू रख रहे हैं तो y का नया आंसर आ जा रहा है। यानी कि बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं। x का आप कोई भी नंबर रखो, x का वैल्यू 1000 रखोगे तो y का वैल्यू कुछ और आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके जो सॉल्यूशन होते हैं ना वो बहुत सारे होते हैं। अगर कभी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के साथ हो तो उसके इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। अब देखो 6th वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द इक्वेशन 2x + 5y = 7 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर x और y जो होंगे
वो नेचुरल नंबर होंगे, रैशनल नंबर होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे या फिर रियल नंबर्स होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 2 वेरिएबल्स है तो उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग को इसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकालना है तब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर मैं अगर x के बदले में 1 रख दूँ और y के बदले में भी 1 रख देता हूँ, तो 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5 हो जाएगा। फिर ये 2 और 5 को ऐड करेंगे तो इक्वल टू मेरा 7 आ जाएगा, जो कि पहले से दिया ही हुआ है। तो अगर x और y का वैल्यू 1 रहेगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन है ना तो समझ जाना कि वहाँ पर मैक्सिमम चांस यही होता है कि वहाँ पर हम लोग 1 रखते हैं। बाकी कुछ दूसरे नंबर भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम चांसेस यही होता है कि 1 रखते हैं। तो x और y का जो वैल्यू अगर अपन 1 रखें तो हमारा इसका क्या बन जा रहा है, एक यूनिक सॉल्यूशन हो जा रहा है। और 1 को जब हमने पढ़ना शुरू किया था मैथ, तो हम लोग किस नंबर से जानते थे, कैसा नंबर जानते हैं, 1 कैसा नंबर है, तो 1 हमारा एक नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर भी कहलाएगा लेकिन उससे हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते थे। इसीलिए इसका नाम जो होगा यानी कि आंसर जो होगा वो आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नेचुरल नंबर। यानी कि x और y हमारे पास अगर 1 है यानी कि एक नेचुरल नंबर है, तब इस वाले इक्वेशन का क्या होगा, एक हमारा यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। अब देखो आगे वाले जो क्वेश्चन है हमारे पास ना, ये थोड़े से अलग टाइप से हैं। यहाँ पर हम लोग से क्या बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 5 इज़ अ लाइन। यानी कि ग्राफ में अगर हम लोग y इक्वल टू 5 लिखे हैं, अगर उसको लाइन हम लोग शो करेंगे ग्राफ में, तो वो किस तरीके का बनेगा, मेकिंग एन इंटरसेप्ट 5 ऑन द x एक्सिस पर 5 इंटरसेप्ट करेगा यानी कि, या फिर मेकिंग एन इंटरसेप्ट 5 ऑन y एक्सिस, पैरेलल होगा x एक्सिस के एंड डिस्टेंस होगा 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, और पैरेलल होगा y एक्सिस के एंड डिस्टेंस होगा 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखो 7 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन का आंसर एकदम सेम टू सेम निकलेगा। मैं एक बार इसको आपको ग्राफ में या फिर डायग्राम के थ्रू कॉपी में समझाते हो ना, रुको एक सेकेंड। अगर आपने एक बार 7th वाला समझ लिया तो पूरे के पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। हम लोग से क्या दिया गया है, y इक्वल टू 5 दिया हुआ है ना, y इक्वल टू 5 दिया हुआ है, इसका मतलब x का कोई भी वैल्यू नहीं है। तो जब हम लोग इसको ग्राफ में बनाएंगे तो इस तरीके से हमारा ग्राफ में बनता है x एक्सिस और y एक्सिस, ये वाला y होता है और ये वाला x होता है। y में +1 ऊपर जाता है, ये होगा 1, ये होगा 2, यहाँ पे 3, थोड़ा और ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे 4 और यहाँ पर मेरा 5 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। और फिर जब हम लोग इसका लाइन बनाएंगे तो फिर ये जब x इसमें है ही नहीं तो x की तरफ तो ये जाएगा नहीं, ये ऐसे चलता है, ये इस तरीके से चलता है ये लाइन, ठीक है। ये जो मैंने लाइन अभी ड्रॉ किया है यही मेरा कहलाएगा y इक्वल टू 5। अब ये जो लाइन है इसको हम लोग अगर परिभाषा दें, इसको डेफिनेशन दें, तो ये 2 तरीके से इसको हम लोग बोल सकते हैं। पहला तो ये कि ये जो y है ये इंटरसेप्ट कर रहा है 5 ऑन द, यहाँ पर देखो ना y पर 5 कर रहा है ना, तो 5 ऑन द y एक्सिस, यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपको b दिया हुआ है वो भी सही कह रहा है कि जो ये हमारा लाइन बन रहा है, ये लाइन ये क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। इंटरसेप्ट करना यानी कि जहाँ पर भी जिस भी पॉइंट से गुजरता है ना y एक्सिस के या x एक्सिस के, उसको इंटरसेप्ट करना कहते हैं। तो x एक्सिस से तो गुजर ही नहीं रहा है, ये हमारा x एक्सिस ये वाला था, तो यहाँ से तो हमारा गुजर रहा ही नहीं। यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है इसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, जो कि हमारा 0 0 होता है, ठीक है, इसको ओरिजिन कहा जाता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बेसिक वाले वीडियोज़ में सिखाया हुआ है। तो पहला तो क्या होगा कि हमारा ये जो लाइन है इंटरसेप्ट करेगा y एक्सिस पर, और कितना इंटरसेप्ट कर रहा है, तो 5 इंटरसेप्ट कर रहा है, इसको 5 इंटरसेप्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी पहला सही है। उसके अलावा जो आपको ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, वो भी सही है। क्यों सही है ऑप्शन नंबर सी, वो भी समझ लो। इसमें ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन है वो होगा पैरेलल टू द x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो बिल्कुल पैरेलल होगा क्योंकि y का वैल्यू दिया हुआ है तो x के तो पैरेलल होगा ही होगा। एंड ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, और ओरिजिन से 5 यूनिट की दूरी पर भी होगा, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है। यानी कि सी में जो ऑप्शन दिया हुआ है कि पैरेलल होगा x एक्सिस के भी और 5 यूनिट दूर होगा ओरिजिन से, और ये भी सही है कि मेकिंग एन इंटरसेप्ट 5 ऑन द y एक्सिस। लेकिन आपकी बुक में चूंकि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, इसीलिए अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग इस वाले को सही मानेंगे क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें कर रही है कि x एक्सिस के पैरेलल भी है और उसके अलावा ओरिजिन से 5 यूनिट दूर पर भी है। और अगर ये ऑप्शन नहीं देता है देन आपको मेकिंग एन इंटरसेप्ट 5 ऑन द y एक्सिस लिखना है, ठीक है। बाकी बी और सी मेरे हिसाब से तो दोनों आंसर इसके करेक्ट हैं, गलत ये भी नहीं है, बी वाला भी बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आप इसको भी टिक मार के आ जाओगे, अगर मेरे स्टूडेंट रहेंगे तो मैं तो उनको पूरे नंबर दूंगा, और अगर वो सी को मार के आएंगे तो भी पूरे नंबर दूंगा, और दोनों को टिक मार के आएंगे तो भी पूरे नंबर दूंगा। अब आपके टीचर के ऊपर है कि वो क्या करते हैं। आप अपने टीचर से इसके बारे में जरूर डिसाइड कीजिएगा। तो समझ में आ गया ना, इस टाइप से इन क्वेश्चन को बनाना है। और सेम टू सेम आगे के भी जो क्वेश्चन है वो भी वैसे होंगे, जैसे कि हमारे पास 8th वाले में बोल रहा है कि x का वैल्यू 4 है, तो x का वैल्यू 4 है, इसका मतलब कि y के लिए क्या होगा, पैरेलल होगा। x का वैल्यू 4 है यानी कि ये इस तरीके से बनेगा। देखो यहाँ पर इसको बना के दिखा देता हूँ, ये 1 2 3 और 4 यहाँ पर आएगा हमारे पास, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। तो यहाँ पर हमारा ऐसे जो लाइन बनेगा ना इस तरीके से, ये हमारा जो लाइन बनाया मैंने, ये हमारा x इक्वल टू 4 बना हुआ है। तो ये लाइन भी क्या है, x पर इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इसका भी ऑप्शन यही हुआ है ये वाला
कि मेकिंग एन इंटरसेप्ट 4 ऑन द एक्स एक्सिस। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही ऑप्शन बता रहा है भैया। लेकिन हम लोग को जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो ये वाला दिया होगा, पैरेलल वाला दिया होगा कि ये हमारा x इक्वल टू जो 4 है वो y एक्सिस के पैरेलल होगा और 4 यूनिट दूर होगा हमारे ओरिजिन से। देखो यहाँ पर ये वाला जो लाइन है ये y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, और यहाँ पर जो हमारा ओरिजिन है इससे 1 2 3 4 यूनिट दूर पर है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा है, ये वाला डी वाला ऑप्शन है ना, हाँ डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका डी ऑप्शन आपके बुक में देखना सही दिया होगा, मेरे हिसाब से तो वही देना चाहिए आपके बुक, हाँ आपके बुक के हिसाब से डी सही है, ठीक है। तो आप लोग डी मार के आइएगा। 9th वाले में देखो क्या बोल रहे हैं कि द ग्राफ x प्लस 3 इक्वल टू 0 इन इज अ लाइन। x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 3 को उधर ट्रांसफर कर दो तो ये बन जाएगा हमारा x इक्वल टू -3। तो x का वैल्यू अगर -3 आ रहा है तो भी हमारा जो लाइन है y का तो कुछ वैल्यू नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पर ये भी जो बनेगा y के पैरेलल बनेगा, बस -3 है यानी कि इस पर बनेगा। इस पर हम लोग ऐसे -3 में बना देंगे तो y के क्या होगा, ये वाला लाइन हमारा पैरेलल हो जाएगा। और उसके अलावा हमारा जो दूरी होगा वो भी क्या होगा, 3 यूनिट होगा। देखो माइनस में इसका ये मतलब मत समझना कि हमारे ओरिजिन से -3 यूनिट दूरी कहलाएगा, -3 यूनिट कुछ नहीं होता है ना। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापोगे तो भी 3 सेंटीमीटर आएगी और यहाँ से यहाँ तक की नापोगे तो भी 3 सेंटीमीटर आएगी। तो भले इस साइड आ रहा है तो हम लोग उसको लेफ्ट वाले साइड के लिए डिनोट करने के लिए बस यहाँ पर माइनस साइन का यूज़ करते हैं, अदरवाइज जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट ही कहलाएगी। तो इसका जो आंसर वो ये वाला हो जाएगा कि पैरेलल टू y एक्सिस, अगर हम लोग x इक्वल टू -3 दिया हुआ है यानी कि ये वाला इक्वेशन को सॉल्व करें तो वो पैरेलल होगा y एक्सिस के एंड डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस के लेफ्ट से वो 3 यूनिट दूर होगा, ठीक है। ये देखो y एक्सिस से लेफ्ट साइड में 3 यूनिट दूर है, ये हमारा y एक्सिस से ही वाला लाइन है ना, और इस वाले लाइन से कितना यूनिट दूर है, 3 यूनिट दूर है। पहले ओरिजिन से 3 यूनिट बोल रहा था, अब y एक्सिस से बोल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, y एक्सिस से भी 3 यूनिट दूर है और ओरिजिन से भी 3 यूनिट दूर है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर हो जा रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वैसे सही ऑप्शन है। 10वां वाला क्वेश्चन में बोल रहा है द ग्राफ ऑफ y प्लस 2 इक्वल टू 0। ग्राफ जो है y प्लस 2, तो यहाँ से y का जो वैल्यू होगा वो इक्वल टू -2 आ जाएगा, y का वैल्यू -2 आ गया यानी कि x का ये पैरेलल होगा। तो यहाँ पर फिर देखो पैरेलल टू x एक्सिस वाला ऑप्शन दिया हुआ है एंड डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो द x एक्सिस। x एक्सिस से क्या होगा, ये बिलो में हो जाएगा क्योंकि देखो y का -2 आ रहा है तो -2 किधर रहता है, नीचे में रहता है ना, x एक्सिस के नीचे में हमारे पास y का -2 रहता है, इसीलिए -2 अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो इस तरीके से लाइन बनेगा जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगा और x एक्सिस से नीचे में हमारे पास 2 यूनिट्स हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ गया, कौन सा था, ये वाला था, हाँ। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हमसे 11th वाले में कि द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 6 मीट्स द y एक्सिस एट द पॉइंट, यानी कि ये जो हमारे पास ग्राफ बनेगा इस वाली लीनियर इक्वेशन का, अगर वो y एक्सिस में मिल रहा है तो कौन से पॉइंट्स के द्वारा वो y एक्सिस में मिलेगा। तो पहले ध्यान दो कि y एक्सिस में मिल रहा है, इसका मतलब कि x का वैल्यू उस वाले पॉइंट पर क्या होगा, 0 होगा। किसी भी लाइन को जब हम लोग शो करते हैं ना ग्राफ पेपर में, मैं इसको भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे कि फिर से ग्राफ बनाता हूँ, इसमें नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 बना रहे हैं, तो देखो ये हमने ग्राफ बनाया। अब कोई भी लाइन है चाहे वो किधरू चल रहा हो, मान लो जैसे ये लाइन मैं ऐसे चला देता हूँ, तो y एक्सिस में अगर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा y एक्सिस में वो x का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कभी अगर देखो अगल बगल में हमसे पूछा जाता तो x का भी कुछ वैल्यू रहता, y का भी रहता, लेकिन y एक्सिस में x का वैल्यू 0 हो जाता है, कुछ भी यहाँ पे नहीं रहता है। और उसी तरीके से x एक्सिस में अगर बोला जाता तो वहाँ पर हमारे पास x का कुछ वैल्यू रहता लेकिन y का वैल्यू हमारा 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा y का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा लेकिन x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है भैया, इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस में 3y = 6 और बोल दिया है कि y एक्सिस में मिल रहा है, तो हम लोग x के बदले में 0 पुट कर देंगे, तो ये 2 × 0 प्लस में 3y = 6 हो जाएगा। तो यहाँ से जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं फोकस बना लेता हूँ। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये 2 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं 3 को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, देखो 3y = 6 है तो y हो जाएगा 6 / 3, तो y का जो वैल्यू होगा वो 2 निकल करके आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू जब 2 रहेगा तब जा करके वो y एक्सिस में मिलेगा, ये वाला लीनियर इक्वेशन। तो ये हमको ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है भैया, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका मतलब इसका भी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो 11th क्वेश्चन भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए जो 12th नंबर का क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए।
सो देखो 12th क्वेश्चन भी क्या है, 11th वाले की तरह ही है, बस यहाँ पर बोल रहा है जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस पर मीट कर रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस पर अगर मिल रहा है तो इस बार वाई का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। तो फिर हमारा वैल्यू कहाँ पर आएगा वो देख लेते हैं। अगर मैं वाई का वैल्यू 0 रखूँगा तो वाई वाला 0 किस में दिया हुआ है हमारे पास, एक तो इसमें दिया हुआ है और एक इसमें दिया हुआ है, तो या तो ये आंसर सही है या फिर ये आंसर सही है। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू को 0 रख के दिमाग में ही सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो ये मेरा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो 2x = 10 बचेगा। फिर मुझे x की वैल्यू निकालनी रहेगी तो मैं 2 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो x = मेरा 10 और डिवाइड बाई में 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में था, तो 10 को 2 से डिवाइड देंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि ये 5 और 0 वाला जो है मेरा आंसर सही है। x एक्सिस में मिल रहा है तो x का वैल्यू 5 होगा और y का वैल्यू जो होगा 0 होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। अगला देखते हैं। अब यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चन आने वाले हैं फिर से। 13th में बोला जा रहा है कि द ग्राफ ऑफ द लाइन x = 3 पासेस थ्रू द पॉइंट। ये कौन से, इन तीनों में से कौन से पॉइंट से गुजरेगा। तो x का वैल्यू अगर 3 है तो y का वैल्यू तो नॉर्मली हमारे पास 0 होना चाहिए था, तो वो वाला तो ऑप्शन दिया हुआ है नहीं। अब इनमें से भी लेकिन किसी न किसी से गुजरेगा, कैसे गुजरेगा ये मैं आपको इसको फिर से कॉपी में ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। देखो ये कौन सा क्वेश्चन हमारे पास 13th है, तो यहाँ पर 13th लिख देते हैं अपन। ये बनाया मैंने लाइन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, x = 3 बोला है ना, x = हमारा 3 है, यानी कि मेरा 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 यहाँ पर। अब हम लोग जब यहाँ पर इसमें से मैं एक लाइन गुजारता हूँ इस तरीके से, तो वो हमारा पैरेलल हो जाएगा y एक्सिस के, इसके हमारे पास ये पैरेलल आ रहा है। लेकिन अगर मैं इधर से भी देखूं तो यहाँ पर अगर मेरा y में 1 है, y में 2 है, y में 3 है, y में -1 है, y में -2 है और y में -3 है, तो ये जो लाइन मेरा गुजरा है ना x = 3, वो इससे भी तो होकर के गुजर रहा है ना, यानी कि y का अगर मैं 1 लेता हूँ, इससे देखो यहाँ से मैं एक पॉइंट बनाता हूँ, तो ये वाला पॉइंट से भी तो होकर गुजर रहा है। इस वाले पॉइंट की क्या वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी x के लिए 3 और y के लिए प्लस वाला 1। फिर अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर से गुजारता हूँ तो यहाँ पर से भी मेरा गुजर रहा है, ये जो लाइन है इससे भी तो होकर के गुजर रहा है। इस वाले पॉइंट की क्या वैल्यू है, तो ये मेरा पॉइंट जो है वो x के लिए यहाँ पर 3 है और y के लिए ये हमारा 2 आ जा रहा है। थोड़ा सा और ऊपर लेकर के जाऊँगा तो x के लिए भी 3 हो जाएगा और y के लिए भी 3 हो जाएगा। तो हमको जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से ये ऑप्शन है कि नहीं वो देखो हमको कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। हमें दिया हुआ है 0 3 है, पहले 0 कट करो इसको, अच्छे से लिखेंगे 0 3 दिया हुआ है। आप लोग को मैं ना यार मैं कहाँ लिख रहा हूँ, ज़्यादा लगता है जूम हो गया है, एक सेकेंड ना, मैं लिख रहा हूँ और आप लोग को दिखी ही नहीं रहा था, बताओ भला फालतू काम हो रहा था तुम देर से। तो 0 3 दिया हुआ है ऑप्शन में, उसके बाद फिर हमारे पास 2 और 3 दिया हुआ है, उसके बाद फिर हमारे पास 3 और 2 दिया हुआ है और फिर लास्ट में नन ऑफ द है ना, इनमें से कोई भी नहीं है, ऐसा बोला गया है। तो देखते हैं 0 3 से तो होकर गुजरेगा नहीं, क्योंकि x का वैल्यू तो हमारे पास 3 होगा ही, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ये ऑप्शन हमारा सही होता है क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू हमारे पास 3 दिया हुआ है और y का वैल्यू 2 दिया हुआ है, और हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो लाइन है वो x के लिए 3 से और y के लिए 2 से होकर के गुजर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ऑप्शन नंबर ये जो C वाला ऑप्शन है ना वो करेक्ट ऑप्शन है। सिमिलर क्वेश्चन है हमारा 14th वाला भी, उसमें बोल रहा है कि y = अगर 3 है, y में अगर हमारे पास 3 से होकर गुजर रहा है, तो फिर मैं रफली बनाता हूँ, देखो यहाँ पर 1 2 3, ये मेरा 3 है यहाँ पर, तो y से अगर मैं गुजारूंगा तो मेरा y का वैल्यू 3 हो जाएगा और x भी तो देखो इधर से अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पर अगर मैं +1 लिखता हूँ x के लिए, तो ये वाला जो मेरा पॉइंट होगा जहाँ से ये लाइन गुजर रहा है वो हमारे पास ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये हमारा 3 0 है, ठीक है। ये हमारे पास 3 0 बोल रहा हूँ, 0 और 3 है, x के लिए हमारे पास 0 है और y के लिए हमारा 3 है। ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो x के लिए 1 हो जाएगा और y के लिए हमारे पास 3 हो जाएगा, क्योंकि सिराई में 3 आ रहा है। अगर मैं इधर 2 लिखता हूँ x वाली सिराई में, तो यहाँ पर जो मेरा पॉइंट बनेगा ये मेरे पास x के लिए 2 हो जाएगा और y के लिए 3 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमको दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास 2 और 3 वाला जो ऑप्शन है ये हमें दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग देखो ये वाला नहीं लेंगे ना, क्योंकि हम लोग को पहले ही y = 3 पहले से दे दिया गया है। तो फिर हम लोग को तो ये पता ही है कि यहाँ पर 0 3 तो होगा ही, लेकिन ये लाइन किस वाले पॉइंट से होकर के गुजर रहा है वो बताना है। तो हमारा इस वाले पॉइंट से होकर गुजर रहा है जहाँ पर y का वैल्यू 2 दिया हुआ है और x का वैल्यू 3 दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें बी में दिया हुआ है। देखो ये वाला जो 2 और 3 है ना, ये हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 15th वाला क्वेश्चन चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है वहाँ। सो 15th वाले में हमसे बोला जा रहा है कि द ग्राफ ऑफ लाइन y = -3 डज नॉट पास, यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, ध्यान रखना, थ्रू द पॉइंट, यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे y = -3 पास नहीं करेगा। तो जैसे कि हमने अभी लाइन ग्राफ बना करके देखा, y का वैल्यू अगर -3 है
तो वो हमारे x की किसी भी वैल्यू से पास करेगा। x का वैल्यू 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, -1 रहे, -2 रहे, -3 रहे, सबसे पास करेगा। बस y का वैल्यू -3 होना चाहिए। तो x का वैल्यू अगर 2 है और y का वैल्यू -3 है तो बिल्कुल पास करेगा। x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू -3 है तो भी पास करेगा। बस y का वैल्यू -3 है यानी कि वहाँ से वो पास करेगा ही करेगा। यहाँ पर 0 और -3 से बिल्कुल पास होगा। लेकिन यहाँ पर देखो हमारे पास x का वैल्यू -3 दिया हुआ है बट y का वैल्यू 2 दे दिया है। अगर x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू भी -3 रहता तब तो इससे भी वो पास कर जाता, लेकिन y का वैल्यू तो 2 लिख दिया ना, तो y का वैल्यू 2 से वो पास ही कहाँ करेगा, वो तो y का वैल्यू पहले से ही -3 दे चुका है। तो हम लोग जब ग्राफ ऊपर में बनाएंगे तो जहाँ पर y -3 है वहाँ से हम लोग लाइन को ऐसे गुजारेंगे, तो 2 वाले से तो लाइन गुजरेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूँ? अगर नहीं आ रहा तो मैं जल्दी से आपको रफली एकदम समझा देता हूँ, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। y का वैल्यू -3 दिया हुआ है यानी कि नीचे में बनेगा यहाँ -1 -2 और ये रहा हमारा -3। अब इस वाले पॉइंट से एक लाइन को गुजार दो इस तरीके से। तो अब ये हमारे पास जो -3 है, इधर से अगर आप देखोगे x का वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पर ये मेरा 1 और फिर -3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमारा x का वैल्यू 2 है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 और -3 बन जाएगा। लेकिन ये जो लाइन है कभी भी हमारे पास कौन सा ऑप्शन दिया हुआ था, -3 और 2 नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि 2 तो हमारे पास यहाँ पर रहता है y का 1 और ये रहा 2 मेरे पास, तो यहाँ पर से मेरा तो लाइन गुजरा ही नहीं है ना, 2 से तो गुजर ही नहीं है, तो -3 से गुजर रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है ये गलत है, इससे हमारा पास नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है, इससे पास नहीं कर सकता ये। 16 वाले बोल रहा है द ग्राफ ऑफ द लाइन x - y = 0 पासिस थ्रू द पॉइंट। अब ये और ज़्यादा ईजी है, x - y = 0 कर दिया है तो बस आप जो सॉल्व करो तो जब -y को उधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा, यानी x = y बन जाएगा हमारे पास। और x = y लाना है यानी कि x और y दोनों को सेम लाना है। यहाँ पर दोनों सेम है क्या? नहीं है, ये माइनस में और ये प्लस में, ये प्लस में ये माइनस में है, ये दोनों तो नंबर ही अलग अलग हैं, लेकिन डी वाले में दोनों सेम टू सेम है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन हो जाएगा। x = y 1 और 1, यहाँ पर x भी y है 1 है और y भी जो है वो +1 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 17th क्वेश्चन भी जो है ना इसी सिमिलर ही है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि ईच ऑफ द पॉइंट -2 और 2 दिया हुआ है, 0 0 दिया हुआ है, इसको दिमाग से थोड़ी देर निकाल दो, 2 और -2 दिया हुआ है, यानी कि एक प्लस में है दूसरा वाला माइनस में है, तो सेटिस्फाई करेगा कौन सी लीनियर इक्वेशन को? तो हमने क्या देखा, जब x - y = 0 था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो y को उधर भेजे थे तो वो फिर मेरा प्लस वाला y बन गया था, यानी x और y दोनों प्लस में थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक माइनस में है दूसरा प्लस में है। ऐसा कंडीशन कब होगा, जब ये वाला फिल करें, x + y = 0 रहेगा, जब मैं y को इधर भेजूंगा तो x = क्या बन जाएगा मेरा, -y हो जाएगा, y इधर जाकर के माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक हमारा प्लस में आ रहा है दूसरा माइनस में आ रहा है, तो ये यहाँ पर भी देखो एक प्लस में दूसरा माइनस में, एक प्लस में दूसरा माइनस में है, और यहाँ पर तो 0 0 जब पुट करेंगे तो फिर कोई प्लस माइनस का टेंशन ही नहीं रहता है, तो 0 0 तो कहीं पर भी आप डाल सकते हो, इस वाले में डाल दो, इस वाले में डाल दो। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कि जब कभी भी एक प्लस में एक माइनस में हो तो इस कंडीशन को वो फुलफिल करता है, इसीलिए x + y = 0 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला बोला क्या कर दिया 18th वाले में, हाउ मैनी लीनियर इक्वेशन कैन बी सेटिस्फाइड बाई x = 2 एंड y = 3। मैंने आपको शुरू में समझाया था कि दो वेरिएबल अगर दिए हुए हों x और y तो वहाँ पर फिर बहुत सारे लीनियर इक्वेशन बन सकते हैं, यानी कि बहुत सारे इसके सोल्यूशन हो सकते हैं, तो इन्फिनाइट मैनी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। कभी भी ध्यान रखना कि दो दिए हुए हैं तो समझ जाओ कि इन्फिनाइटली वहाँ पर उसका आंसर होने वाला है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन है 19th वाला। इसमें क्या बोल रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x और y के साथ है, जहाँ पर ax + by + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन को लिखने का। तो जहाँ पर हमारे पास a और b जो होते हैं वो =0 नहीं होते हैं, a और b जो होंगे हमारे पास वो =0 नहीं होंगे, इसका यही सही ऑप्शन है। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, ध्यान रखना, ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बोल दिया है कि अगर 2 and 0 हमारा सॉल्यूशन है इस वाली लीनियर इक्वेशन के लिए, तो बताइए k का वैल्यू कितना होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ध्यान रखना, इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन कभी कभार आते हैं, ज़्यादा टीचर को ये क्वेश्चन देने में मजा आता है। तो हमको क्या करना है, पहला वाला हम जानते हैं x का वैल्यू है, दूसरा वाला y का है, तो बस x और y का वैल्यू पुट करो, आपका k का जो आंसर है वो निकल कर क्या आ जाएगा। तो चलो जल्दी से हम पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ को, एक सेकेंड कैमरा हिल मत भाई ज़्यादा और रुक जा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 × 2 x के बदले में प्लस में 3 × 0 = k हो जाएगा, तो 3 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4 = k या k = 4। तो k का जो वैल्यू 4 है कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ भैया, कहाँ किया डी ऑप्शन में दिया हुआ, इसका मतलब जो इसका डी ऑप्शन है 20 नंबर का वो सही ऑप्शन है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 21 नंबर में क्या बोल रहा है, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज द फॉर्म। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में बन रहा है तो वहाँ पर वाई का जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा। ये बात मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको कि एक्स का वैल्यू हमारा कुछ ना कुछ रहेगा अगर एक्स एक्सिस में बन रहा है तो, लेकिन वाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। और इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल जब पढ़ोगे तो उसमें इस टाइप से क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है कि अगर कोई पॉइंट हमारे वाई एक्सिस में है तो फिर क्या होगा, वहाँ पर फिर एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा और वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। तो ये इसका सही ऑप्शन है कि एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा और वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, इसीलिए उसके बदले में वाई लिखा हुआ है। तो 22 का जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा बी हो जाएगा। 23 वाले में क्या बोल रहा है कि x = 5 और y = 2 जो है वो सॉल्यूशन है इन चारों में से कौन सी इक्वेशन का। तो देखो x का वैल्यू आपको 5 पुट करो और y का वैल्यू 2 पुट करो तो इक्वल के उस पर हमारे पास 7 दिया हुआ है ना, तो इधर हमारे लेफ्ट में भी 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं 5 पुट करूँगा और y के वैल्यू में 2 रखूँगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 5 प्लस कर दूँगा तो 5 और 4 9 आ जाएगा और इधर तो 7 दिया हुआ है, यानी कि पहला वाला का ये सॉल्यूशन नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर भी नहीं आएगा क्योंकि बड़े बड़े नंबर पहले से दिए हुए हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में अगर आप देखो x + y है, x के बदले में 5 रख दो, y के बदले में 2 रख दो, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, जो कि पहले से दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू जो 2 होगा वो ऑप्शन नंबर सी के लिए होगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर पॉइंट 3 और 4 जो है वो एक ग्राफ में है, किस वाले ग्राफ में है, तो 3y = ax + 7 यानी इस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ में है। ग्राफ में रहने का मतलब क्या है कि ये सॉल्यूशन है। जैसे यहाँ पर ये सॉल्यूशन वर्ड यूज़ किया था ना, उसी टाइप से ये भी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें ग्राफ वर्ड यूज़ किया जा रहा है। देन द वैल्यू ऑफ ए, तो बताइए ए का वैल्यू कितना होगा। चलिए पता कर लेते हैं जल्दी, इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है। अरे यार यहाँ पर अगर ये क्लियर आ रहा है, ये क्लियर दिख रहा है, हाँ ये भी क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है भैया, यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ 3 और 4 और इक्वेशन कैसा दिया हुआ है, तो 3y = ax + में 7 दिया हुआ है। तो हमारे पास y के बदले में अपन रख देंगे ये 4 को, ये हो जाएगा 3 × 4, ax है तो a मल्टीप्लाई हमारे पास ये हो जाएगा 3, ठीक है ना, x के बदले में 3 रख दो, प्लस में हमारे पास जो 7 है वो एज इट इज उतर जाएगा। 3 4 जो हमारा 12 हो जाएगा, 7 इधर ले आओगे तो माइनस का 7 हो गया, इक्वल टू साइड में 3a बन जाएगा, 31 मल्टीप्लाई करके। तो 5 = 3a है, तो 3 को इधर ट्रांसफर कर दो तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 5 / 3 = a आ जाएगा। a की वैल्यू जो है वो 5 / 3 है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो हमारे एक्सरसाइज के वीडियोज़ हैं, हो सकता है आप उसे देखते हुए मिल जाओ मुझे, या किसी दूसरे हमारे MCQ के वीडियो में, ठीक है बच्चों। और सारे वीडियोज़ के लिंक आप हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स आप लोग बोलोगे तो वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा सा नोटिफिकेशन मिल सके।